मिलकर देंगे, क्योंकि पलक सिर्फ मैं नहीं, यहाँ पे बैठे हर कोई है। तो ये मूवी बेसिकली एक ऐसा मोटिवेशन है, जैसे कि तुलिका मैम ने बोला कि हम इस चीज़ से अवेयर नहीं है कि एक ब्लाइंड भी अपनी आइज़ डोनेट कर सकता है, और हम आंखें होते हुए भी इंसान की सिर्फ बुराइयां देखते हैं। लेकिन ये मूवी आपको एक ऐसा इंस्पिरेशन देगी कि एक लड़की जो आंखें ना होते हुए भी आपको वो मैसेज दे जाएगी। सो आई जस्ट वांट कि आप पहले ये मूवी देखें और आप लोग और सबसे बड़ी बात अभी जो डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि जो डेथ रेशियो है वो 1 करोड़ लोगों का है। अगर वो 1 करोड़ लोग ये आई डोनेट कर दें तो 2 करोड़ लोग जो है देख सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये हम सबको, जो भी लोग देख सकते हैं, उन सबको ये सोचना चाहिए। फिल्म बनाते समय किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, डिफिकल्टीज को लेकर, जो कि शूट में सबसे ज़्यादा दिक्कतें पैदा करती हैं? अभी ये मूवी अभी बनी नहीं है। 24 तारीख से इसका शूट शुरू हो रहा है। जनरली जो की शूटिंग स्टार्ट होगी 24 तारीख से। में लखनऊ के कौन से कलाकार? ये हम सब जो मंच पर इस समय आप देख रहे हैं, सब हम लखनऊ के जो खड़े हैं वो भी, जो खड़े जो मुस्कुरा रहे हैं वो सब फिल्म बेचने के लिए मुंबई से आए हैं। मुंबई के कलाकारों का लेना आवश्यक माना जाता है, ऐसा लोग कहते हैं, पर आपने मोस्टली कलाकार जो है वो लखनऊ के लिए है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई? खाली 3 ही कलाकार हैं, वो भी सुधा चंदन जी, साधना सिंह जी और एक अतुल श्रीवास्तव आपने बताया। तो ये क्या बेस है कि आपका अपने लखनऊ के कलाकार, आपको डर नहीं लगा कि हम फिल्म को कैसे सब जगह मतलब ऑल इंडिया में कैसे हम इसको वो जी करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि हम सबको अपनी कहानी पे इतना कॉन्फिडेंस है कि इसमें कोई भी व्यक्ति, हम काम करें ना करें, ये काम करें ना करें, कोई भी व्यक्ति काम करेगा तो वो इसकी स्टोरी इतनी स्ट्रांग है कि ये अपने आप जो है इसको बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ये लोकेशन ये जो डर पनपा हुआ है, इसी को तो हटाना है। अगर बहुत ये बढ़िया पहले बात है, बड़ी करेंगे तो खुशी फिर की हटेगा। बात है कि अपना ये डर ऑलरेडी है, बहुत ज्यादा है लोग में, बहुत ज्यादा कि वहीं के कलाकार बॉलीवुड के करें। बिना मुंबई के नाम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने पूछा। क्या लग रहा है आप लोग जो बॉलीवुड को लखनऊ चैलेंज कर रहा है आज की डेट में? नहीं, चैलेंज चैलेंज नहीं कर रहा है, समकक्ष आ रहा है, समकक्ष आ रहा है। डिमांड ऑफ इक्वालिटी। कलाकार एक्चुअली ये भी कह सकते हैं कि लखनऊ के एक्टर्स में जो पोटेंशियल है वो प्लेटफॉर्म अभी तक मिला ही नहीं था, तो शायद पलक के माध्यम से हमें वो प्लेटफॉर्म मिला है। तो जब आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में जिस पोटेंशियल की बात अभी की जा रही है वो क्या है। यूपी में कहाँ पुनीता कहाँ जी, की मेरा सवाल लोकेशन आपसे है कि आप सबसे सीनियर मोस्ट कलाकार हैं इस पूरी क्रू में, तो कैसा लगा ये नए लोगों के साथ काम करके आपको? एक वरिष्ठ एक्चुअली जब हमने शुरू किया था बहुत साल पहले, मुझे बहुत लोग यहाँ पे पहचानते हैं। एक समय था जब केवल मात्र दूरदर्शन यहाँ चलता था और हम लोग शाम को जैसे कोई प्ले करते थे और अगले दिन लोग गली में निकलते पूछते थे, अरे मैडम कल आप ही थी? ये वो ज़माना था। और आज इतने चैनल्स हैं कि आप नहीं पहचान सकते, लेकिन वो समय था जब हम भी छोटे थे और हमारे साथ बहुत सीनियर्स थे। तो वो सीनियर्स जो गाइड करते थे उससे आज हम यहाँ तक पहुँचे। तो ये बच्चे आज हमसे बहुत कुछ सीख रहे हैं और इन बच्चों से जाहिर सी बात है हम भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। जो हम पिछड़ गए इन बच्चों से, वो इन बच्चों से सीख रहे हैं। तो हम एक फैमिली की तरह आज यहाँ पर यूपी में और मिलकर के बहुत कहाँ बढ़िया की काम लोकेशन करेंगे, ये हम जानते हैं। अभी भी वो सहयोग हमें जो मिलता है बहुत अच्छा लगता है और परिवार की जैसा ही है और परिवार के ही सदस्य सारे बैठे हुए हैं अभी। और इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि क्या बहुत बड़े स्टार कास्ट की फिल्में जो होती हैं, क्या वो सब हिट होती हैं? क्या वो सब क्राउड पुलर होती हैं? नहीं। पहले 3 दिन का बिजनेस मंडे से कंटेंट चलता है, मंडे से चलता ही कंटेंट। आप पिछले 5 साल का सिनेमा उठा के देख लो, जब से OTT राइज कर रहा है, हमको कंटेंट चाहिए ही चाहिए। उसके बाद करेक्ट आर्टिस्ट करेक्ट फ्रेम में होना चाहिए और उस बात का बखूबी ध्यान रखा गया है। तो वो जो मैम ने एक क्वेश्चन पूछा था कि आपको डर नहीं लग रहा है, डरेंगे हम तब जब अपनी तरफ से तैयारी हमारी कमज़ोर होगी। तैयारी हमारी बहुत मजबूत है और जो आज पॉपुलर है वो भी तो कभी नए थे, उन्होंने भी तो आपने बोला कि फिल्म बंधु से आपकी जो है अप्रूव्ड है, तो क्या योगी सरकार फिल्म बंधु के माध्यम से प्रदेश के कलाकारों को मौका दे रही है? इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल, उनकी ये जो योजना है फिल्म बंधु में कई क्लॉज हैं, उसमें उन्होंने 100% यूपी के कलाकारों, तकनीशियनों को और या यहाँ लैब्स वगैरह हैं उनको प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हैं। और इसकी जानकारी हो सकता हो कि लोगों को कम हो, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि हमारी फिल्म के माध्यम से कम वो निर्माता जो किसी वजह से फिल्में नहीं बना पा रहे हैं वो फिल्म बंधु से जुड़े और वहाँ से अगर उनको मदद मिलती है तो जाहिर सी बात है कि उनका सफ़र निश्चित पूरा होगा और वो सफल होंगे। मैडम से पूछ रही थी कि लोकेशंस कहाँ मैडम? हाँ, हम टोटल शूटिंग 24 फरवरी से लेकर 17 मार्च तक लखनऊ में ही कर रहे हैं। स्कॉर्पियो क्लब आप लोग जान रहे होंगे, एक जेनेसिस क्लब है, वहाँ का लोकेशन है।
सर्वोदय नगर में न्यू हवेली है, वहाँ का लोकेशन है। फिर उसके बाद आपका रूमी दरवाज़ा है। फिर आपका चंद्रिका देवी के उधर एक वट वृक्ष का वो है, वो भी एक लोकेशन हमारा है। इसी तरह से है पूरे लखनऊ में ही हम पूरी मुस्कान जी आपने अच्छा मैम एक सेकंड, सर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी जिस समय लोकेशन का फैसला हो रहा था, क्योंकि सीधी सी बात है रिले जब डायरेक्टर के हाथ में होती है, जो कप्तान होता है फिल्म का, वो ही फिल्म को बनाता है। सर ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी, मैं वो लखनऊ बनाऊंगा जो वो लखनऊ दिखाऊंगा अपने सिनेमा में। आधा तो देखा हुआ है, जो आधा नहीं देखा उस सबको मैं लखनऊ का लेके आऊँगा कि भाई आप आते हो, एक ही 2 लोकेशन पकड़ते हो, शूट करके चले जाते हो। अब मैं वो लखनऊ दिखाऊंगा अपने सिनेमा में जो अभी तक लोगों ने नहीं देखा। और वो आपने अभी टीजर में देखा भी होगा, ये लखनऊ का ही पूरा लोकेशन। म्यूजिक तो आपका बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज़ मैं ये जानना चाहती हूँ कि आंखें होते हुए भी हम लोग बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। आपने नेत्रहीन की एक भूमिका निभाई है, वो कैसे आपने मतलब कैसे आपने होमवर्क किया, कैसे किया? क्योंकि बिना ऐसे चलना या कुछ करना, ठोकर लग जाना या कुछ होना, तो वो कैसे किया आपने? जैसे कि आप लोग बोल रहे थे मुंबई के आर्टिस्ट, तो मुंबई का भी अगर कोई आर्टिस्ट है, अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले, ऋतिक रोशन और यामी गौतम की एक मूवी आई थी, शायद आपको याद होगी, काबिल। उसमें वो दोनों ब्लाइंड थे और दोनों ने भी होमवर्क किया। अगर वो इतने नोइंग पर्सन होकर होमवर्क कर रहे हैं, तो होमवर्क नीड्स एवरीवन, सबको होमवर्क की ज़रूरत है। मैंने भी होमवर्क करा, लाइक सर से हमारा जब डिस्कशन हुआ, हमें स्टोरी पता चली, इट्स अ वेरी सेंसिटिव स्टोरी। इवन सर की आइज़ में, हमारी आइज़ में, सबकी आइज़ में एक टेयर्स था। एंड एक ब्लाइंड से मिलना, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ का लाइक प्ले कर रहे हो रोल, या तो आप उनका मिल सकते हो, उनको अज्यूम कर सकते हो, लेकिन मेरी मुलाकात टू बी ऑनेस्ट अभी तक नहीं हुई। लेकिन हाँ, आई जस्ट लाइक पुरानी जो भी मूवीज़ हैं उनको मैं देखती हूँ, जो भी ब्लाइंड कैरेक्टर है, और मैं कोशिश करती हूँ अपने घर में कि आई जस्ट लाइक मैं देख कर भी ना देखने की कोशिश करती हूँ, चलने की कोशिश करती हूँ, स्टेप्स लेने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट कि पलक के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ है। मतलब पूरी तरीके से आप अरे करेक्टर में घर पर भी जीती हैं, खो गई हैं। अरे पलक, तभी मैंने मोहित जी को बोला कि मुझे पलक बोले। और सर ने अभी कहा एक चीज़ कि 24 फरवरी से 17 मार्च तक मैं मूवी लखनऊ में शूट करूंगा। इसके बाहर आप जाके शूट करेंगे या फिर 17 मार्च तक आपकी मूवी शूट हो जाएगी पूरी? 17 मार्च तक 22 दिन में हम पूरी फिल्म शूट कर लेंगे कंप्लीट। मतलब इतने कम दिनों में इतनी बड़ी मूवी, इतनी मतलब तो गिनी बुक्स में जाना क्योंकि चाहिए टीम वर्क, हाँ, क्योंकि सालों लग जाते हैं किसी मूवी को रिलीज होने तैयारी में, है हम शूट लोगों करने की। में। मतलब हम लोगों ने ऑन पेपर अपनी पूरी तैयारी रखी है और इसको हम लोग निपटा लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो पलक है, हमारी फिल्म की पलक जो है, उसको ऐसे कोई देखेगा तो ये नहीं जानेगा कि ये आँखों से मजबूर है। ना वो चश्मा लगाती है, ना वो स्टिक लेती है, जबकि वो हजरतगंज के चौराहों पे भी घूमते हुए दिखाई देगी। और उसको इतना ज़्यादा मतलब एहसास है क्योंकि वो अपनी मन की आंखों से सब कुछ देखती है। एक अंकल है जो सुबह सुबह टहलने जाते हैं और ये भी टहल रही है, और इसको ये पता चल जाता है कि वो बगल से गुजर रहे हैं और वो बोलती है उनको गुड नाइट अंकल, गुड मॉर्निंग अंकल। ये इस तरह के एहसास से हमारी पलक बनी है और बनने जा रही है। फिलहाल दिमाग में तो बहुत कुछ है, बस आप लोगों का आशीर्वाद जो है हमारे लखनऊ वालों को चाहिए कि हम लोग सफलता हासिल करें। कास्टों का कैसे आपने डिसाइड किया? क्योंकि बहुत लोग ऐड दे देते हैं कि हम यहाँ पर ले रहे हैं, मतलब इनका एग्ज़ाम ले रहे हैं कि हमारी फिल्म में आए, कि आपको किसी के जरिए से कास्ट की पूरी मिली, कैसे आपने इनका सिलेक्शन किया अपने स्टार कास्ट का? जी बिल्कुल, हम लोगों ने ये सोचा था कि इसमें कुछ एक कैरेक्टर्स जो हैं, जैसे पिताजी का है या माता जी का है, वो हम बॉलीवुड से ले लेंगे कैरेक्टर आर्टिस्ट, बट सारे और बाकी कलाकार जो भी होंगे वो हमारे लोकल ही होंगे, हमारे लखनऊ से ही होंगे या यूपी से होंगे। और दूसरा ये भी था कि जब है हमारे पास कला, जैसे पुनीता जी का साथ मिला, जब पुनीता जी स्क्रीन टेस्ट देने आई थी तो मेरी इनकी पहली मुलाकात थी, नाम मैंने इनका बहुत सुना था और पहला हमारे ख्याल से हम लोगों ने ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं इनसे कुछ किया था, इन्होंने एक टेक में अपना शॉट दिखाया वहाँ और ओके हो गया कि माँ तो यही बनेगी, मॉम तो यही बनेगी। तो विश्वास और है कलाकार, आप देखिए आपने जब शॉर्ट फिल्म बनाई